आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 12 विद्युत धारा अभ्यास जो कि पेज नंबर 246 पे है कि सभी प्रश्न समझ के साथ करने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R बटा R डैश अनुपात का मान क्या होगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है किंतु इसे बनाना अनिवार्य है, तो चलिए समझा जाए। ये है एक तार का टुकड़ा इतना लंबा, इसका प्रतिरोध है R। इसे 5 बराबर भागों में काट दिया गया है, तो 1 भाग, 2 भाग, ये 3, ये 4, ये 5 भाग है। तो स्पष्ट है कि R को 5 बराबर भागों में काटा गया है, अर्थात प्रत्येक भाग R बटा 5 R बटा 5 होगा, मतलब 1 बटा 5वां भाग। तो प्रत्येक पाँचों टुकड़े का प्रतिरोध R बटा 5 हो जाएगा। अब इसे पार्श्वक्रम में जोड़ना है, तो हम लोग पार्श्वक्रम संयोजन का सूत्र जानते हैं। 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 इस तरह से होता है। तो R1 R2 R3 सभी R बटा 5 हैं, तो 1 बटा R बटा 5 प्लस 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 1 बटा R बटा 5। प्रत्येक हर का भाग भिन्न है, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा सब में। तो 5 बटा R जोड़ 5 बटा R जोड़ 5 बटा R जोड़ 5 बटा R जोड़ 5 बटा R हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि सबके बटा में R है, तो LCM R हो जाएगा और ऊपर 5 5 5 5 बार जुड़ जाएगा। तो 1 बटा RP बराबर इतना हो गया। अब 1 बटा RP बराबर यहाँ पर उल्टा हो गया, RP चला गया ऊपर, तो इसमें भी R चला जाएगा ऊपर। तो RP बराबर R डैश कह रहा है प्रश्न में, तो R डैश बराबर R बटा 25। अब यहाँ रेशियो पूछ रहा है R बटा R डैश का, तो R है और R डैश निकला है R बटा 25, तो ये 25 जाएगा ऊपर, R से R कैंसिल, बचेगा क्या 25। तो हमारा आंसर होगा 25। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। ऑब्जेक्टिव है किंतु इसे समझना है। आंसर होगा विद्युत शक्ति IR² को निरूपित नहीं करता। ये ऑप्शन के अनुसार आंसर हुआ IR², जबकि I²R VI तथा V² बटा R को निरूपित करता है। कैसे करता है तो ये हिंट समझ लेते हैं। P बराबर अर्थात शक्ति बराबर होता है विद्युत धारा गुना विभवांतर IV, तो ये तो हो गया एक, ये इसको निरूपित कर रहा है। अब IV बराबर I के जगह पर होगा V बटा R, क्योंकि I बराबर V बटा R होता है, तो V गुना V, एक V पहले से है तो V गुना V V² बटा R, तो इसको भी निरूपित कर रहा है। अब यहाँ हो गया P बराबर IV, अगर I को छोड़ देते हैं ज्यों का त्यों, तो V, यहाँ जो V है V बराबर होता है IR, तो I गुना I² इंटू R, तो इसको भी निरूपित कर रहा है। समझ में आ गया होगा विस्तार से। तीसरा प्रश्न, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है। न्यूमेरिकल प्रश्न है, चलिए समझते हैं। यहाँ पहली स्थिति में दिया है V1 बराबर 220 वोल्ट, P1 बराबर 100 वाट, V2 बराबर 110 वोल्ट, P2 बराबर पूछ रहा है। तो R बराबर V² बटा P सूत्र होता है, तो यहाँ पर R बराबर V² बटा P1 पर V कितना दिया हुआ है 220, तो 220 गुना 220 बटा 100, R बराबर 22 गुना 22, 1 0 से 1 0 कट गया, इतना ओम हो गया। अब देखिए बल्ब वही है, तो दोनों ही परिस्थिति में R का मान वही रहेगा, क्योंकि बल्ब वही है। यहाँ पर विभवांतर चेंज हो रहा है, लेकिन R तो वही रहेगा क्योंकि बल्ब वही यूज किया जा रहा है। R बराबर V2² बटा P2, अब P2 बराबर V² बटा R, P2 बराबर V2² बटा R। V2 दिया हुआ है 110, तो 110 गुना 110 बटा R निकला है कितना 22 गुना 22, तो बटा 22 गुना 22, 22 5 110, 22 5 1 तो 110,
P2 बराबर 5 गुना 5 25 वाट। ये आंसर होगा। चौथा प्रश्न, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किंतु विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। चलिए हल करते हैं प्रश्न को। मान लिया कि तार का प्रतिरोध R है, तो RS बराबर R प्लस R 2R हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ हर तरह से एक समान है तो प्रतिरोध भी एक समान ही होगा। तो RS बराबर मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में 2R हो जाएगा। अब पार्श्व क्रम संयोजन 1/RP बराबर 1/R प्लस 1/R होगा, तो 1 जोड़ 1/R, तो यहाँ हो जाएगा 1/RP बराबर 2/R। उल्टा कर देंगे, RP बराबर R/2। समान परिपथ से जोड़ा जा रहा है अर्थात प्रत्येक परिस्थिति में विभवांतर भी समान होगा। ऊष्मा शक्ति के समानुपाती है। अनुपात है V²/RS बटा V²/RP। यहाँ पर V²/R और V²/R होता है, तो यहाँ RS और यहाँ RP होगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम है और ये पार्श्व क्रम है। अब यहाँ V²/2R, ये RS कितना आया है 2R आया है और RP R/2 आया है, तो यहाँ हो गया V²/2R गुना R/2V²। यहाँ पर R से R कट गया, V² से V² कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो 1/4 हुआ। आंसर होगा 1:4। पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो उत्तर होगा, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, किंतु लिखना होगा तो समांतर क्रम ही लिखेंगे।